में जो लद्दाखी सैनिक होते हैं वो बहुत ही सक्षम होते हैं और इन पहाड़ों पर बकरियों की तरह, आइबेक्स की तरह दौड़ते हैं, जबकि भारत के और जगहों से आए सैनिक यहाँ चल तक नहीं पाते। तो आज समझे इसका साइंस क्या है। दरअसल मनुष्य में निरंतर परिवर्तन आते रहता है, जिसे एवोल्यूशन कहते हैं। ये वही प्रक्रिया है जिसके चलते लगभग 30 लाख सालों में हम बंदर से इंसान बने। और ये हजारों सालों में आता है, बहुत ही धीमा परिवर्तन। और देखा ये गया है कि लद्दाख और तिब्बत के लोगों में और वहाँ दक्षिण अमेरिका में एंडीज के लोगों में एक खास जेनेटिक म्यूटेशन हुआ है, जिसकी वजह से वो बहुत कम ऑक्सीजन में भी सक्षम रहते हैं। और लद्दाख के सैनिकों और लोगों की बात करें तो इनकी जेनेटिक म्यूटेशन एक खास जीन में आया है, जिसे EPAS1 कहते हैं, जिस म्यूटेशन के कारण इनके रेड ब्लड सेल्स या लाल रक्त कोशिकाएं, जो कि ऑक्सीजन को लाने ले जाने का काम करती हैं, वो बहुत ही सक्षम हैं और बहुत कम ऑक्सीजन में भी वो सक्षम ही रहते हैं। यही वजह है कि जब ऊंचे पहाड़ों पर 14-15 हजार फुट के युद्ध होता है तो ये सैनिक औरों को मार्गदर्शन कर सकते हैं, नेतृत्व कर सकते हैं, बोझा उठा सकते हैं, बल्कि कभी-कभी तो और सैनिकों को वो उठाकर भी मदद करते हैं। लद्दाख स्काउट्स के सिपाहियों को आइबेक्स ऑफ द इंडियन बॉर्डर्स कहते हैं और आइबेक्स की तरह ही ना तो इन्हें पहाड़ों पर दौड़ते हुए थकान होती है, ना ही बर्फीले पहाड़ों में ठंड लगता है। इस EPAS1 जीन को सुपर एथलीट जीन भी कहते हैं, यानी कि यहाँ के लोग जो इस ऊंचाई पर सक्षम हैं, तो अगर मैदानों में जाए तो वो सुपर एथलीट बन जाते हैं। तो आप समझ गए ना, क्या जादू है लद्दाख के लोगों के खून में, और क्यों लद्दाख स्काउट्स या लद्दाख के जो सिपाही हैं वो एक तरह के रीढ़ की हड्डी हैं भारतीय सेना के।